अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुल्क के नए आर्मी चीफ के हवाले से एक बार फिर बात तो की है, मगर इस बार उनका कहना था कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यह बात बुध को लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए की। उनका कहना था कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्मी चीफ की तकरीर का जो है वो मामला मेरिट पर होना चाहिए और ये मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। इमरान खान ने सवाल उठाया कि ये मौजूदा हुकूमत तो सिक्योरिटी थ्रेट है, एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए साइफर पर भी बात की और कहा कि साइफर कहीं चोरी नहीं हुआ, साइफर की मास्टर दस्तावेज दफ्तर खारजा में होती है। गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू के दरमियान सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा था कि साइफर कहाँ है इन्हें नहीं मालूम। लाहौर में सीनियर सहाफियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि शुक्र है उन्होंने साइफर को तस्लीम तो किया। कमेटी मुझे बुलाती है तो मैं पहले ये पूछूंगा कि डोलोंडोल ने किसको हटाने का हुक्म दिया। इस मुलाकात में इमरान खान से जब लॉन्ग मार्च की तारीख के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च की तारीख वो किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि हर चीज रिकॉर्ड होती है, तारीख मैंने अपने तक रखी है। इनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी मेरे वाइस चेयरमैन हैं, इनको भी नहीं पता 16 अक्टूबर दूर लगता है तो हो सकता है कि ज़मीनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए। उन्होंने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से कहा कि राना सनाउल्लाह हमें कैसे रोकेगा, इस्लामाबाद की चारों तरफ तो हमारी हुकूमतें हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हम हैं, ये खाली धमकियां दे रहा है। इमरान खान इस मुलाकात में बहुत ही जारहाना अंदाज में नजर आ रहे थे। इमरान खान ने सहाफियों के हर सवाल का हौसले से जवाब दिया और गुफ्तगू में अपने मंशूर के मुताबिक बात की। इमरान खान जल्द अज जल्द इंतखाबात और लॉन्ग मार्च के लिए पुरअज़म दिखाई दिए और अपने मौक़िफ़ पर कायम थे। और दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ जिसमें नए आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से मशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM और इत्तेहादी जमातों की क़यादत का मशावरती इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत इत्तेहादी जमातों की क़यादत और वफाकी वज़रा शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सियासी, दाखिली और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम की शदीद मजम्मत की गई। और ज़राए के मुताबिक इजलास में ऑडियो लेक्स, साइफर मामला और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली पर मशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने ऑडियो लेक्स और साइफर मामले पर वफाकी काबीना के फैसलों पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में इत्तेहादियों ने साइफर मामले को आईन और कानून के मुताबिक मुंतकी इंजाम तक पहुंचाने और जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हमायत की। इत्तेहादियों ने किसी को भी इस्लामाबाद पर यलगार की इजाजत न देने की हमायत की। इत्तेहादी जमातों ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अख्तियार दिया कि मुल्क को सियासी और माशी तौर पर अदम इस्तेकाम से दो चार करने की हर कोशिश से सख्ती से निपटना जाए। मौके पर वजीर आजम का कहना था कि साइफर मामले पर आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाए। मशावरती इजलास में PDM और इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने इत्तफाक किया कि आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नई आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से भी मशावरत की गई, जिस पर PDM ने कहा कि वजीर आजम इस बारे आइन और कानून के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी जरूर